हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग रूल्स फॉर ट्रेजरीज 1992 का चैप्टर 4। ये चैप्टर थोड़ा लेंथी है तो इसे 2 पार्ट्स में हम कवर करेंगे। तो आज हम ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और ये चैप्टर कौन सा है? अकाउंट रिटर्न्स टू बी रेंडर्ड बाय ट्रेजरीज। ट्रेजरीज जो भी अकाउंट सबमिट करता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। ट्रेजरीज की जो अकाउंट रिटर्न्स होती हैं उन्हें प्रिपेयर किया जाता है फ्रॉम द अकाउंटेंट कैश बुक, और जो सब्सिडरी रजिस्टर्स होते हैं उनकी भी हेल्प ली जाती है इन रिटर्न्स को प्रिपेयर करने में। और इन रिटर्न्स को अकाउंटेंट जनरल को डिस्पैच किया जाता है ऑन द प्रिस्क्राइब्ड डेट, यानी कि जो डिस्पैच करने की डेट होती है वो पहले से ही प्रिस्क्राइब्ड होती है और उसी डेट पर अकाउंटेंट जनरल को इन रिटर्न्स को भेजा जाता है। अगर ये जो डेट है वो किसी हॉलीडे पे हो जाती है, अगर जो डिस्पैच डेट है वो हॉलीडे होती है तो उस केस में एक दिन लेट भी डिस्पैच कर सकते हैं, बट एक दिन से ज़्यादा लेट नहीं कर सकते। तो ये आपको याद रखना है। जो ट्रेजरीज की अकाउंट रिटर्न्स होती हैं उन्हें प्रिपेयर किया जाता है फ्रॉम दी अकाउंटेंट कैश बुक, और सब्सिडरी रजिस्टर्स की भी हेल्प ली जाती है इन रिटर्न्स को प्रिपेयर करने में। और इन रिटर्न्स को अकाउंटेंट जनरल को भेजा जाता है ऑन दी प्रिस्क्राइब्ड डेट। अगर ये डेट किसी हॉलीडे पे होती है तो एक दिन लेट इन्हें भेज सकते हैं, बट एक दिन से ज़्यादा लेट इन रिटर्न्स को अकाउंटेंट जनरल को नहीं भेज सकते। और आपको पता होना चाहिए जो स्टेट ट्रेजरीज हैं वो सेपरेट रिटर्न्स रेंडर करती हैं। सेपरेट रिटर्न्स मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उन्हें अलग रिटर्न में भेजा जाता है, और जो स्टेट गवर्नमेंट की ट्रांजैक्शंस होती हैं उन्हें अलग रिटर्न में भेजा जाता है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की ट्रांजैक्शंस को एक ही रिटर्न में रेंडर नहीं किया जाता है, अलग अलग रिटर्न में रेंडर किया जाता है बाय द स्टेट ट्रेजरीज। तो ये आपको पता होना चाहिए। जो स्टेट ट्रेजरीज हैं वो सेपरेट रिटर्न्स रेंडर करती हैं टू दी अकाउंटेंट जनरल। नेक्स्ट इज कंपाइलेशन ऑफ मंथली अकाउंट्स। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। ट्रेजरीज के मंथली अकाउंट के बारे में हम पढ़ेंगे। जो ट्रेजरीज अपना अकाउंट बनाती है मंथली, उसका क्या क्या पार्ट होते हैं, उसके कितने पार्ट्स होते हैं, इस बारे में हम पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ रहे हैं ट्रेजरीज के मंथली अकाउंट के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो ट्रेजरीज के मंथली अकाउंट बनते हैं उसमें 4 पार्ट्स होते हैं। पार्ट 1 इज कैश अकाउंट एंड लिस्ट ऑफ पेमेंट्स। पार्ट 2 इज सपोर्टिंग शेड्यूल्स। पार्ट 3 इज प्लस एंड माइनस मेमोरेंडा, एंड पार्ट 4 इज स्टेटमेंट ऑफ लैप्स्ड सब ट्रेजरी कैश ऑर्डर्स। तो ये इन 4 पार्ट से मिलके बनता है मंथली अकाउंट। तो ट्रेजरीज के जो मंथली अकाउंट बनते हैं उसके 4 पार्ट्स होते हैं। पार्ट 1 में होता है कैश अकाउंट एंड लिस्ट ऑफ पेमेंट्स। पार्ट 2 में होता है सपोर्टिंग शेड्यूल्स। पार्ट 3 में होते हैं प्लस एंड माइनस मेमोरेंडा, एंड पार्ट 4 इंक्लूड्स स्टेटमेंट ऑफ लैप्स्ड सब ट्रेजरी कैश ऑर्डर्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि जो ट्रेजरी के मंथली अकाउंट बनते हैं उसके कितने पार्ट्स होते हैं और उन पार्ट्स का क्या नाम है। इनका मीनिंग भी अब हम आगे पढ़ेंगे। पार्ट 1 होता है कैश अकाउंट एंड लिस्ट ऑफ पेमेंट्स, यानी कि पार्ट 1 में कैश अकाउंट और लिस्ट ऑफ पेमेंट्स बनते हैं। कैश अकाउंट क्या होता है? इट शोज द टोटल रिसीट्स कलेक्टेड। जितनी भी उस मंथ में टोटल रिसीट्स हुई हैं वो शो होती हैं कैश अकाउंट में। और कैश अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है इन दी फॉर्म IST 29। तो ये फॉर्म नंबर आपको याद रखना है। IST 29 फॉर्म में कैश अकाउंट बनता है और कैश अकाउंट शो करता है टोटल रिसीट्स कलेक्टेड ड्यूरिंग दी मंथ। और लिस्ट ऑफ पेमेंट्स क्या होता है? नाम से ही पता लग रहा है, इट शोज दी टोटल पेमेंट्स मेड ड्यूरिंग दी मंथ। मंथ में कितनी टोटल पेमेंट्स हुई हैं उन्हें शो किया जाता है लिस्ट ऑफ पेमेंट्स में। और लिस्ट ऑफ पेमेंट्स को फॉर्म IST 30 में बनाया जाता है। तो ये फॉर्म नंबर याद रखना है। IST 30 फॉर्म में लिस्ट ऑफ पेमेंट्स प्रिपेयर की जाती हैं और कैश अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है IST 29 फॉर्म में। रिसीट्स और पेमेंट्स के जो हेड्स होते हैं उन्हें उसी ऑर्डर में प्रिंट किया जाता है जिस ऑर्डर में अकाउंटेंट जनरल प्रिस्क्राइब करता है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है, जो कैश अकाउंट है उसके सपोर्ट में एक क्लोजिंग एब्स्ट्रैक्ट भी बनाया जाता है। और ये क्लोजिंग एब्स्ट्रैक्ट किस फॉर्म में बनाया जाता है? IST 31 फॉर्म में। तो ये फॉर्म नंबर्स आपको याद रखने हैं। कैश अकाउंट को एक
क्लोजिंग एब्स्ट्रैक्ट सपोर्ट करता है और ये बनता है IST 31 फॉर्म में, यानी कि जो क्लोजिंग एब्स्ट्रैक्ट है ये बनता है IST 31 फॉर्म में, कैश अकाउंट बनता है IST 29 फॉर्म में एंड लिस्ट ऑफ पेमेंट्स बनता है IST 30 फॉर्म में। पार्ट 2 में होते हैं सपोर्टिंग शेड्यूल्स। कितने शेड्यूल लगेंगे, किस फॉर्म में लगेंगे, ये सब कुछ अकाउंटेंट जनरल बताता है। अकाउंटेंट जनरल इसकी इंस्ट्रक्शंस देता है कि कितने शेड्यूल लगाने हैं और किस फॉर्म में लगाने हैं। रिसीट और एक्सपेंडिचर की ट्रांजैक्शंस के लिए सेपरेट शेड्यूल बनाए जाते हैं फॉर ईच डिपार्टमेंट। अगर ये ट्रांजैक्शन किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेटेड नहीं है तो फिर सेपरेट शेड्यूल बनाए जाते हैं फॉर ईच मेजर हेड ऑफ अकाउंट। तो ये आपको पता होना चाहिए। जो रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं या सर्विस पेमेंट्स होती हैं उन्हें भी शेड्यूल में दिखाया जाता है। ऐसी रिसीट्स जिनके लिए कोई डिस्क्रिप्टिव मेजर हेड ओपन नहीं किया जाता रिसीट साइड पे, तो उन रिसीट्स को शेड्यूल के अंदर किस मेजर हेड के अंडर लिया जाता है, 0075 मिसलेनियस जनरल सर्विसेज। मतलब जिस रिसीट का पर्टिकुलर कोई मेजर हेड नहीं होता रिसीट साइड पर, तो उन्हें किस मेजर हेड के अंडर शो किया जाता है, 0075 मिसलेनियस जनरल सर्विसेज हेड के अंडर। नेक्स्ट पॉइंट इज ईच शेड्यूल ऑफ पेमेंट्स शुड बी प्रिपेयर्ड इन 2 पार्ट्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो भी पेमेंट का शेड्यूल बनेगा वो 2 पार्ट्स में बनेगा। पार्ट 1 में उन पेमेंट्स को लेंगे जो कि की जाएंगी फ्रॉम द 1st to the 10th ऑफ द मंथ, यानी कि 10 तारीख तक जितनी भी पेमेंट्स होंगी उन्हें पार्ट 1 में लिया जाएगा और पार्ट 2 में उन पेमेंट्स को लिया जाएगा जो कि होंगी महीने की 11 से 31 तारीख तक। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको पता होना चाहिए। जो भी पेमेंट का शेड्यूल बनेगा वो 2 पार्ट में बनेगा। पार्ट 1 में उन पेमेंट्स को लेंगे जो महीने की 10 तारीख तक होंगी और पार्ट 2 में उन पेमेंट्स को लेंगे जो महीने की 11 से 31 तारीख के बीच में होंगी। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट इज 2 separate schedules of receipts are prepared in respect of income tax deduction from bills for salaries and pensions। जो एम्प्लॉयज़ के सैलरी और पेंशन के बिल्स होते हैं उनमें से इनकम टैक्स डिडक्ट किया जाता है, तो उनकी जो रिसीट्स होती हैं उन्हें सेपरेट शेड्यूल्स में बनाया जाता है। मतलब 2 सेपरेट शेड्यूल बनाए जाते हैं उसके लिए। जो पेंशन होती है एम्प्लॉयज़ की उन पे जो टैक्स डिडक्ट किया जाता है वो किसको जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, इसलिए उसके लिए अलग शेड्यूल बनाया जाता है। और जो इनकम टैक्स डिडक्ट किया जाता है सैलरी बिल से या पेंशन बिल से, और अगर वो डेबिटेबल होता है टू अदर गवर्नमेंट्स तो उसे अलग शेड्यूल में लिया जाता है। तो 2 सेपरेट शेड्यूल बनते हैं फॉर इनकम टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरी या पेंशन बिल्स ऑफ द एम्प्लॉयज़। तो एक शेड्यूल में लिया जाता है उस टैक्स को जो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को जाना होता है और दूसरे शेड्यूल में वो टैक्स लिया जाता है जो जाना होता है अदर गवर्नमेंट्स को। शेड्यूल से रिलेटेड कुछ फॉर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। IST 32 फॉर्म में बनाया जाता है शेड्यूल ऑफ फॉरेस्ट रेमिटेंसेस। जितनी भी फॉरेस्ट रेमिटेंसेस होती हैं उन्हें IST 32 फॉर्म में लिखा जाता है। ऐसे ही होता है IST 33 फॉर्म। ये किस चीज़ का शेड्यूल होता है, इट इज़ द शेड्यूल ऑफ पेमेंट्स और चेक्स पेड ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट PWD ऑफिसर्स। स्टेट PWD ऑफिसर्स के बिहाफ पर जितने भी पेमेंट्स की जाती है, जितने भी चेक पे किए जाते हैं उन्हें IST 33 फॉर्म में लिया जाता है। ऐसे ही होता है IST 34 फॉर्म। ये क्या होता है, इट इज़ द एक्सट्रैक्ट रजिस्टर ऑफ रिसीट्स ऑफ डिपॉजिट्स। जितने भी डिपॉजिट्स की रिसीट्स हुई है उनका एक एक्सट्रैक्ट रजिस्टर बनाया जाता है IST 34 में। IST 35 इट इज़ द शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स। जितने भी डिपॉजिट्स की रीपेमेंट की जाती है उनका शेड्यूल बनाया जाता है IST 35 फॉर्म में। लास्ट इज IST 36 फॉर्म। ये क्या होता है, इट इज़ द एक्सट्रैक्ट रजिस्टर ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स ऑफ पर्सनल डिपॉजिट्स। जितने भी पर्सनल डिपॉजिट्स की रिसीट्स या पेमेंट्स होती हैं उनका एक एक्सट्रैक्ट रजिस्टर बनाया जाता है IST 36 फॉर्म में। तो ये फॉर्म्स आपको पता होने चाहिए। दीज आर रिलेटेड टू द सपोर्टिंग शेड्यूल्स ऑफ द मंथली अकाउंट ऑफ द ट्रेजरीज। थैंक यू, आज के लिए इतना ही था। आई होप आपको समझ आया हो। अभी हम मंथली अकाउंट के बारे में पढ़ रहे थे। मंथली अकाउंट के 4 पार्ट्स हैं जिनमें से हमने 2 पार्ट्स कवर कर लिए हैं।
2 पार्ट्स अभी बचे हैं जिन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे और इसी के साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तब तक आप ये इतना जितना आज हमने किया है उसे एक बार पढ़ लेना, समझ लेना, अगर कुछ डाउट्स हो तो पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।